सिर्फ मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन लें जिन्हें नमाज से बहाने हैं, मेरी बेटियां सुन लें। हुजूर फरमाते हैं वो क़यामत के दिन फिर मुसलमानों के साथ नहीं उठेगा, जलील होके उठेगा, और वो उठेगा फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। और वो जो नमाज नहीं पढ़ता है, सर नहीं झुकाता है, जलील होगा, रुसवा होगा, तभी मरेगा। आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा है कि तौबा कर ले, मर जाएगा कल को? कहा? किसी माँ बाप से तेज आवाज से बात करने वाले जाहिल से कभी मौत ने कहा इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा? नहीं कहा ना? ठीक है। आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा ओ सूद खा करके कमाई इकट्ठी करने वाले, कयामत के दिन तेरी तोंद इतनी बड़ी होगी कि तू उठेगा, गिरेगा, गिरेगा, उठेगा। लोग पूछेंगे ये कौन जलील लोग हैं जिनके जिस्मों से इनकी तोंदें बड़ी हैं? आवाज आएगी फरिश्तों की, ये वो जमात है जिन्होंने सूद खाया। जानी को जानियों की पीप पिलाई जाएगी, शराबियों को शराब, जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। कभी शराबियों से कहा मौत ने कि दुनिया मुख्तसर थी, तू अल्लाह को राजी करने आया था, मगर ये तूने क्या शराब पीना शुरू कर दी, क्या ये गंदी चीज पीता है? कभी कहा? जल्दी बोलो। अब जरा गौसुल आजम का ये मेरी बात सुनना और मेरी पूरी तकरीब भूल जाना लोगों, मगर ये मेरी बात गौस बात की है, इसको नहीं भूलना। गौसुल आजम ने फरमाया मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ ये बात दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। क्योंकि अब तक जो लोग मरे हैं जिस हाल में जी रहे थे उसी में मर गए, जिसमें जी रहे थे उसी में मर गए। कितने मर गए? न सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न बड़े बड़े लोगों को छोड़ा, न बादशाहों को छोड़ा, न फकीर को छोड़ा, न किसी हकीर को छोड़ा, न पीर को छोड़ा, न मुरीदों को छोड़ा, न वलियों को छोड़ा, न बादशाहों को छोड़ा, न उनके वजीरों को छोड़ा, न उनकी फौज को छोड़ा, न बड़े बड़े लोगों को छोड़ा, न औरतों को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न बच्चों को छोड़े। अल्लाहु अकबर। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, कब्रें पुरानी होती चली जा रही हैं, लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसे मुझे भी भूल जाएंगे और आपको भी भूल जाएंगे। दुनिया में क्यों आए थे? तो आवाज आ रही है, मौला कायनात फरमाते हैं दुनिया अमल की जगह है, ठहरने की जगह नहीं है, सफर की जगह है। आखिरत मोमिन के लिए है और काफिर के लिए दुनिया है, और ये सिजनुल मोमिनीन है मुसलमानों के लिए, और जन्नतुल काफिर इसको कहा गया। मगर तुमने अपनी जिंदगियों में ये क्या करना शुरू कर दिया? नमाजें गायब, रोजे गायब, ऐसे ही मरे जा रहे हैं मुसलमान। कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, और यही हाल में मरते रहे तो जहन्नमी है वो इंसान जो बेनमाजी होके मरा, जहन्नमी है वो इंसान जो अपने माँ बाप से गुस्ताखी करके मरा। मेरी तरफ देखो कि अजल ने सबको पकड़ लिया, किसी को नहीं छोड़ा, और मौत इंसान को हाल बदलने का मौका नहीं देती। अल्लाहु अकबर। 22 साल के जवान ने 6 ऐप बनाए हुए हैं, 6 ऐप जिस्म पे अपने कट बनाए हैं, और फिल्म देखने गया है। दिल्ली में मुसलमान है, सामने फिल्म चल रही है, एक गंदी फिल्म, एक घटिया फिल्म। फिल्म में सारी घटिया होती हैं, सारी बेकार होती हैं, मगर वो घटिया ही चीज देखने गया था। उसने देखा सिनेमा हॉल में एसी लग रही है, फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक उठाई, मुंह में गुटखा डाला, कानों में लीड लगाई, यही फैशन है ना, और बुलेट तेज चलाई। और बुलेट चलाते वक्त बड़े एटीट्यूड में चल रहा है, गुजर रहा है रास्तों से, मगर मुझे खबर नहीं है कि ये उसकी आखिरी सवारी है, फिर वो सवारी नहीं कर पाएगा। अल्लाहु अकबर। मौत ने, ये उलमा बैठे, उसे इतना भी मौका नहीं दिया कि वो शख्स अपने कानों का वो लीड निकाल लेता या मुंह का गुटका फेंक देता। उसको साइलेंट अटैक आया। 22 साल का जवान तड़प के खत्म हो गया। पहले वो गिरा, बुलेट बाद में गिरी, अस्पताल गया। वो समझता था घर जाऊंगा फिर वही कमरे में बैठ करके मोबाइल चलाऊंगा, मगर नहीं, वो पोस्टमार्टम हाउस चला गया। अब वो जो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, उसका जनाजा इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। और वो बारी के बाद होना क्या होना, ये सारे कपड़े उतारे जाते हैं,
चाहे मर्द खुदकुशी करे या औरत खुदकुशी करे या औरत अननेचुरल मौत मरे या मर्द अननेचुरल मौत मरे, उनके पास यही सिस्टम है कि पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, यहां से पहले छेनी हथौड़ी से फाड़ते थे, अब नहीं करते, पहले छेनी से फाड़ते थे, अब नहीं, अब उनके पास ग्लाइंडर है, यहां से पूरा फाड़ देते हैं ग्लाइंडर से, कर से जला के, फिर यहां से कर से पूरा ये फाड़ देते हैं। पूरा फाड़ने के बाद यहां के ऑर्गन्स उन्हें जो भी निकालने होते निकालते हैं, फिर मोटे मोटी सुई से उसमें प्लास्टिक के धागे से उसमें स्टिक लगाते हैं, उसमें लगाते हैं वो टांके और फिर छोड़ देते हैं। मैंने एक लड़की को गुस्ल दिया, मैंने उसको देखा कि उसकी उम्र 18-19 साल थी, हाथ उसका उठा डाला, उसके सर को उठाना चाहा तो उसकी उंगली, उसकी जो सर था ना वो ऐसे बेतरतीब टांके लगे थे, मेरी उंगली अंदर गई और उंगली के अंदर सफेद हड्डी लगी, उसमें से खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दा तख्ते गुस्ल पे रखा होता है, गस्साला के कैद जब उसका हाथ उठाता है तो वो कहता है, ओ मेरा हाथ उठाने वाले, जरा मौत की वजह से मेरे जिस्म में बड़ी थकन है, दर्द है, हाथ आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। जब लोग जनाजा लेके चलते हैं तो रूह जब निकलती है ना, तो ऐसा फरमाया गया हदीस में, ऐसे है कि जैसे किसी खारदार दरख्त पर किसी सूते कपड़े को फेंक के और खींच दिया जाए, जो हाल उस कपड़े का होता है वही इंसानी जिस्म का होता है। अल्लाह अकबर। वो कहता आराम से मुझे लेके चल, तेरे हाथ उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, पांव जरा धीमे रखो मेरा जनाजा उठाने वालों, तुम्हारे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है मरियम, उनका नाम तो आपने सुना होगा। वो अपने माँ की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ मरियम मैं तुझे जिंदा कर लूं, मैं अब जिंदा कर लेता हूं और मैं माँ तुझसे देखना चाहता हूं, तुझे मेरा दिल तड़प पड़ा है। जब बेटे ईसा ने आकर के माँ की कब्र पे कहा तो मेरी बहनें सुने, जिन्हें मौत की कोई फिक्र नहीं, जिन्होंने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ती, जिन्होंने अपने बच्चों के सामने गाने और फिल्में और ड्रामे चलाने शुरू कर दिए, जो मेरी बहनें बच्चों के पालने पर ध्यान नहीं दे रही हैं, वो मेरी बहनें सुने कितना सख्त है। ईसा की वालदा मरियम, हुजूर ने फरमाया मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, मरियम मुकद्दस है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, हजरत ईसा ने कहा मेरी माँ मरियम मैं तुझे जिंदा करूं, अंदर से आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा ना। रूह निकलते वक्त मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका दर्द मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। अल्लाह मैं मुनाफिक नहीं हूं, मुसलमान हूं, और एक बात कह रहा हूं कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं और अपने करीम रब से ये दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, बस अचानक वाली मौत नहीं, बस अपने महबूब के मदीने में ईमान वाली मौत दे देना मेरे परवरदिगार, गुनाहों को माफ़ कर देना। हजरत अबू हुरैरा की रूह निकलने वाली है, कभी उनका रंग पीला होता है, कभी सुर्ख। तो किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? हाँ नहीं नहीं मौत से नहीं डर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ते आते हैं तो ये पता चल जाता है कि जहन्नम में जा रहा है मरने वाला, ये जन्नत में, तो बस फरिश्ते आने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ मालिक तू जन्नत के फरिश्ते भेजना, दोज़ख के फरिश्ते न भेजना मेरे करीम मेरे रहीम। अगर ये वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त है, आखिरी हिचकियों का वक्त है, मालिक अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा को ना माफ किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। आज तो पीरों ने डरी खत्म कर दिया, कोई नहीं डरता, ना डरो। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये दीन है, क्या बात। मैं जो आपको समझा रहा हूं यही दीन है कि दुनिया सख्त है, आजमाइशों की जगह है। उसका जनाजा लड़के का उठा और उसको माँ के पास ले गए। हाय मेरे लाल, मेरे बेटे सुबह ठीक निकले थे। ओ मेरी बहन, ओ बहन रो रही है मेरे बेटे, माँ दाड़े मार रही है, ओ माँ का बुरा हाल है, एक ही बेटा है, बहनें रो रही है और बाप कह रहा है मेरी पीठ टूट गई, मेरा अकेला बेटा। मगर रिश्तेदारों के दिल पे वो दर्द नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे रास्ते बड़े मुश्किल हैं, हमें वापस जा, जल्दी से दफन करो। मोहल्ले वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी। है जिस दुनिया में लगा रहा, दुनिया तुझे 10 मिनट रोकने के लिए तैयार नहीं। ये शोर शराबे, ये हंगामे, ये तेरे दोस्त, ये कितना बड़ा धोखा है कि उठा के दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके वापस होते हैं, मेरे साथ भी होगा, ऐद के साथ भी होगा, मालूम है दफन होकर वापस होते हैं तो क्या कहता है वो मुर्दा? कहता है ओ
मुझे दफन करके जाने वालों, मेरी तरफ देखो, एक रात तो गुजारो। कितनी रातें दोस्तों तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात गुजारो मेरे बच्चों तुम। मगर ना माँ ना भाई रुके, ना कोई दोस्त रुके, ना कोई अहबाब रुके, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सवाल यह है कि वो जो मरा है कब्र में दफन हुआ होगा, और जब उसकी आंख खुली होगी और जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए होंगे, तो उस बंदे ने मेरे सरकारे दो आलम की तरफ कैसे निगाहें उठाई होंगी। जो फिल्म देख के गंदी मरा था, उसने उन आंखों से कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की। मेरा अपना ये मेरा अपना ये मेरा तज्जिया है और मेरा अपना ये तजर्बा है। इस वक्त सबसे बड़ा फितना मोबाइल है, सच है, जिसने नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी। ये गंदी तस्वीर देख के बाद रोते भी नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी रोता हुआ आया, बेहतरीन हाफिज कुरान था, इतना पक्का हाफिज पूरे बसरा में नहीं था। रोया, क्या हुआ? हुजूर आपका मुरीद हूँ। हुआ क्या? कि हुजूर कल से मुझे कुरान का एक आयत भी याद नहीं रही। क्या हुआ? कि एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझसे कहा मुसलमान होके हाफिज कुरान होके मेरे पीछे आता है। उसकी बात मुझे निश्तर की तरह दिल में चुभ गई। हुजूर ऐसे पसीने आए हैं, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, फिर भी मेरे दिल से कुरान निकल गया। कुरान छोड़ना, अगर आज कोई पढ़ा लिखा आदमी एक भी सिपारा दिन में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे रोना चाहिए कि उससे तौफीक छिन गई। क्योंकि सूफिया ने लिखा है पहले कुरान पढ़ने की तौफीक छिनेगी, फिर कुरान उठ जाएगा। आज बेटियों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। ए बेटा खामोश रहो। बेटियों ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, घरों में कुरान इतनी कौन रहा है भाई? जो भी बोल रहा है बेटी सुन लो, मेरी बात सुन लो, सुनाने आ। मेरी बात सुनो। 11 लाख लड़कियां चली गई मुसलमानों की। एक बार बताओ मुझे, क्या वो सब मुसलमान थी? किसी नेक घर की होंगी? नहीं हो सकती। वो दिखावे का नेक हो सकता है। क्या बात? फला की चली गई, वो फला उसके मामला खराब होंगे। वो उस मां की बेटी होगी जिसने मां ने उसे टीवी के सामने रोना सिखाया था, मगर सजदे में अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। वो उस मां की बेटी होगी बेशरम की, जिसने उसे मोबाइल के मैसेज पढ़ाने सिखाए, अल्लाह का कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। तस्वीरें आ रही हैं बुर्के वाली और गैर मुस्लिम के साथ। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं नजर वैसे ही कह रहा हूं, हो नहीं सकता। है कोई सी यहूदी की औलाद, थी किसी नसरानी की औलाद, थी किसी बदबख्त की औलाद, तो चली गई। वरना खुदा की कसम हमारे पास आज भी जिंदा मिसालें हैं जो दुनिया को ये बताती हैं कि मुसलमान सब कुछ दे सकता है मगर अपना ईमान नहीं दे सकता। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये मैं हर तकरीर में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं वसीयत कर चुका हूं, जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले फिलिस्तीन में की फिलिस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता मेरे सीने पे रख दिया जाए ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी बख्शिश हो जाए। उनके बयानान ऐसे ही हैं कि हमने सहाबा को नहीं देखा मगर फ़लस्तीनियों को देख लिया है। हमने देखा है उनकी सहाबा इकराम की जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनका असर आज भी मौजूद है। उन कनीज़ों में मालूम है क्या बयान दिया उन्होंने? सुनो, उन्होंने बयान ये दिया है, हम जब रात को सोते हैं, मेरी बहनों को सुना देना, सुन भी रही हैं, जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ के बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा कुरान तो कोई नहीं पढ़ता, वो बुर्का तो कोई नहीं ओढ़ता रात को सोते वक्त, आप क्यों ओढ़ती हैं? कहने लगी इस वजह से कि जब हम रात को सोते हैं तो बम गिरते हैं ना,
तो सुबह को लाशें निकलती हैं घरों में से। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो अर्ज़ कर दें हमारे 20,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे थी भूख से मर गए, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, 50,000 आपकी कनीज़ों ने जान दे दी, मगर एक ने भी नहीं कहा यहूदी का हाथ पकड़ के कि मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तू मुझे यहूदी बना ले, यहूदन बना ले, हमारी जान बचा ले। नहीं नहीं, उन मुसलमान लड़कियों ने यही कहा, ए आमना के लाल, हुसैन के नाना, जब तक ये जान रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। क्या बात। भूल गई बच्चियां, मेरी बेटियां भूल गई। इधर देखो, और नौजवानों ने भी दूसरों की, अब शादियां हो रही हैं हमारी, इधर देखो, इधर तुम दूसरे की बहन को देख रहे हो, तुम्हारी बहन को कोई दूसरा देख रहा है। ओए हया करो यार, बेगैरत न बनो इतने। तुम दूसरे की बीबी को देख रहे हो, तुम्हारी बीबी को कोई और देख रहा है। अब औरतों ने यहां तक की आस्तीनें कटाई हैं, हालांकि ये सख्त हराम है, नाजायज़ है। औरतों के लिए वुज़ू करने के लिए हाथ खोल रही हैं, अगर औरत अगर वुज़ू करने के लिए कलाई खोल रही है और गैर महरम उसको देख रहा है, देख लेगा, तो उलमा से पूछा और कोई सूरत नहीं है, वुज़ू करेगी, हाथ खोलेगी तो देखेगा, और पानी कहीं ले जा नहीं सकती, तो फिर क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि वो फिर वुज़ू न करे बल्कि मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़े। मर्द नमाज पढ़े तो देखो ये फिटिंग का लिबास जो पहनती हैं, मेरी बहनें मेरे इशारे को समझे, मेरी बेटियां, ये देखो अल्लाहु अकबर नाज़िर भाई, ये मर्द की नमाज है, औरत की नमाज बस अल्लाह, वो ऊपर हाथ नहीं उठाएगी, मर्द की बगलें जाहिर होनी चाहिए, और ये अल्लाहु अकबर, ठीक, और औरत की नहीं, बस ये अल्लाहु अकबर। नमाज एक ही रब की है, औरत का तरीक़ा अलग, मर्द का अलग। औरत जब सजदा करे तो सिमट के करे, मर्द फैल के करे। अल्लाह को खबर है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। वो नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में मेरी बंदगी बेपर्दा हो, इस वजह से उसने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। हज करने जाओगे, मर्द दौड़ेगा, औरत नहीं दौड़ सकती। अरे हजरत हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तो मुझे भी दौड़ने दें। वो दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। जब तू काबे में दौड़ नहीं सकती, और जब तेरा काबे का तरीका अलग, तेरा मरने का तरीका अलग, मर्द मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। तो शरीयत ने जब तुझे इतनी तेरे लिए आसानी दी है, तो फिर कौन सी जवाज है ये शादी में, ये बेपर्दा रहने की शादियों में? जिस्म पे फिटिंग का लिबास पहनना सख्त हराम, नाजायज। शादियां हो रही हैं, बर्बादियां हो रही हैं, लोग अपने बेटों को बेच रहे हैं। हाँ, हालात ऐसे, और किसी को खबर नहीं। और सुनो, एक हमारे यहाँ शादी है, एक हुजूर की बेटी की शादी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन को देख रहा हूँ पहली बार, खुदा की कसम नबियों के बाद सबसे बेहतरीन जोड़ा अली और फातिमा का है। सैयदना मौला अली कहते हैं मैंने फातिमा को देखा, मैं रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा पहली मर्तबा देखा है और पहली मुलाकात है, शादी का पहली रात है। मैंने कहा फातिमा, जब मैं रोया तो वो कहने की क्यों रोते हैं, कि आपको शादी से एतराज़ था? नहीं नहीं, अल्लाह का करम हुआ है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? तो कहा इस वजह से रो रहा हूँ, कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है उसके दिल में ये ख्याल होता है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े उसको मिल जाएं, अरमान होते हैं, उसकी आरज़ुएं होती हैं। मैं देख रहा हूँ कितनी आप अजीम बुलंद हैं। हुजूर ने क्या बेहतरीन तरबियत की आपकी, कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उस चादर में 17 पैमद लगे हुए हैं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत अली का और फरमाया मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था, बचपन से सिखाया, मेरी बेटी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता,
मेरी बेटी, अल्लाह सजदों से राज़ी होता है, अल्लाह सजदों से राज़ी होता है, सजदों से। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मेरी बहनें सुन लें, आज तुम अपनी बेटियों के रोने रोते हो ना, वो ससुराल में ये दिक्कत है, ये परेशानी, सुनो, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। तुम सबकी, हम सब की बेटियां हुजूर की बेटी के कदम के बराबर नहीं हो सकती। बोलो हो सकती हैं? हुजूर की मिलने गए, आवाज दी, फातिमा अंदर आओ। इमरान नाम के एक सियाबी साथ में, अकेले आए, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए, उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? जब कई बार पूछा ना तो बोली अब्बा ना लाएं। फिर पूछा ना, बताओ ना फातिमा, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हाँ, एक जोड़ी कपड़े में पैमत लग गए। और ये उनकी गुर्बत इख्तियार की हुई है, इख्तियारी है, इख्तियारी है। क्या बात जी, उन्होंने खुद इसको मांगा है जी, न, सारे खजानों की मालकिन है। बेशक बेशक बेशक। मगर कल कोई शिकायत करने वाली कर नहीं सकती कि हुजूर की बेटी को इतना मिला, मुझे तो नहीं मिला। क्या बात। फरमाया फातिमा चादर अंदर भिजवाई। अंदर हुजूर गए, और बाप तो बेटी के घर चला जाए तो बेटी तो ऐसी रोने लगती है, ये प्यार होता है बाप बेटी का। हुजूर गए, फातिमा तुम्हारा रंग बड़ा पीला है, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बड़े चेहरे में गड्ढे पड़े, क्या हुआ है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो हुजूर की बेटी की आंखों में आंसू आए। अब्बा और कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, मेरी लाडली फातिमा, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। आप हुजूर को भूल गए। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं हुजूर पे दुरूद पढ़ने का जितना फेसबुक के लिए टाइम है। तुम्हारे पास उतना भी टाइम नहीं जितना चौराहे पे बैठने के लिए टाइम है। तुम्हें मर के हुजूर को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे? अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे हमारे घर चूल्हे जले हुए। हुजूर गुठली चूस के, और उसको खजूर नहीं थी गुठली, उसकी मिठास को चूस के पानी पिए हैं, और फिर 2 पत्थर हुजूर के पेट से बंधे। तो हुजूर दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, आए हाय लरस जाता हूँ उस दुआ को सुन के। मैं करीब गई, देखूं हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं। जब मैं करीब गई तो हुजूर ऐसे करके हाथ उठा के इजाबत का सेहरा, इनायत का चोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। हुजूर दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। ये जो जलाल नगर है, जलाल नगर का कोई आदमी ये न समझे वो लावारिस है, नहीं, उसके पाँव का कांटा मदीने वाले को तकलीफ देता है। सुभान अल्लाह, अजीजुन अलैहि मानित, तुम्हारी किस दुनिया में लगाया हो तुमने दिल अपना। मेरे भाई, मोहब्बत करनी है तो सरकार से करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आज आप अपने दिल में ये ख्याल करो तो मैं मदीने शरीफ जाता हूँ, हुजूर की बेटी की बारगाह में मुझे भी कुछ ना कुछ अजर मिलेगा। मैंने आप तक बात पहुँचाई कि हुजूर ने फरमाया, फातिमा तवज्जो करें, मेरी बेटी का चांद देखा? कल को ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। और फातिमा बताना क्यों नहीं देखती? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों? जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। और मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलास्तीनत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और सुनो, मेरा इमाम आवाज दे रहा है, पूरी दुनिया के जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं वो आकर के कोई एक ऐसा शेर कह के दिखाएं। उन्होंने ना कहा है ना कह पाएंगे। पूरी दुनिया का सुकून और चैन मदीने वाले के पास है, मगर मेरा इमाम कह रहा है मदीने वाले का सुकून बेटी फातिमा ज़हरा के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत। सुभान। 10 मिनट और माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इधर देखो, आजकल का माहौल यह है कि आदमी अपनी, कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को, कि वो अपनी
बीबी की अम्मी को तो अम्मी कहते हैं, बड़ा मुंह भर के अम्मी जान कहते हैं, और अपनी माँ को वो माँ कहते हुए शर्माते हैं, उससे बात नहीं करते। खाना भी लेके जाते हैं, वो अपने फल भी लेके जाते हैं तो अम्मा से छुपा के लेके जाते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहेगा और ससुर को बेचारा कहता है अब्बू जान। अबे जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरे को अब्बा क्यों बना रहा है? तेरा दिमाग खराब है वे जाहिल, तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया, अंधा हो गया। कौन से जादू करा दिया तेरी बीवी ने तेरे ऊपर? जाहिल, अपने माँ बाप से बोलने के लिए तैयार नहीं और ससुर के पीछे दुम हिलाता कुत्ते की तरह फिर रहा है और वो सास के पीछे फिर रहा है। जाहिल, ऐसे आदमी को और भी सख्त जुमले कहूं तो और भी कम है। आपको क्या लग रहा है ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? माँ बाप को इग्नोर करना, इसको क्या समझ रहे हो? छोटी मोटी बात नहीं है ये। सुनो, आज के बाद किसी से लेन देन करो या दोस्ती करो या अगर कोई ताल्लुक जोड़ो तो मैं आपको मियार बता रहा हूं, इस मियार पे खरा उतरेगा तो कभी धोखा नहीं खा सकता, वरना धोखा मिलेगा जरूर। ये देखना कि बंदा अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो अपने सगे माँ बाप के साथ वफादारी नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता। क्या बात, बेशक बेशक, वाह वाह क्या बात। आखिरी बात कर रहा हूं, दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा? बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सिहाबी रसूल की रूह नहीं निकल रही है, हालांकि ये मशीयत के लिए समझाया जा रहा है, वरना सिहाबी के मर्तबे को कोई गैर सिहाबी, क्या बात है जरा, बहुत अच्छी बात। ये मशीयत के लिए है कि कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुजूर गए, जाकर के सरकार ने अपने गैब से पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी मां नाराज है, और वो सिहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। अब छोड़ो, अगर ये बताओ किसी के 10 पीर नाराजी हो और एक बाप नाराज हो तो कहां जाएगा वो? बोलो। और जो किसी का मुरीद ना हो और अपने बाप को राजी कर ले वो कहां जाएगा? बोलो। सौदागरी चल गई, बदतमीजियां चल गई। हुजूर ने उसकी मां को बुलाया, क्या नाराज हो तुम इससे? या रसूलल्लाह जी नाराज हो। और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। भाई सियाबी की रूह नहीं निकल रही, हुजूर पहचान गए बात क्या है। फरमाया बुलाओ। मां से कहा क्यों ना नाराज हो जी? अच्छा बात खत्म कर देनी चाहिए थी, नाराज हो तो राजी हो जाओ, यही तो कहते हुजूर, वरना मैं ऐसे जला रहा हूं। ये हुजूर ने फरमाया था पहले जला रहा हूं, ये इसको ऐसे नहीं फरमाया। पहले फरमाया क्यों नाराज हो, तो उसने कहा कि नाराज हूं। फिर पूछा क्यों नाराज हो, मतलब पूछने का मतलब है गाली दी, झगड़ा किया, इसको क्या किया, इसका मफहूम ये क्या किया है तुम्हारे साथ, धक्का दिया है, क्या किया है। तो सुनो, कोई बैठा हो ऐसा गुलाम बीबी का तो सुनो, अल्लाह के रसूल से उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, इस वजह से इसका ईमान पे खात्मा। जल्दी बोलो, जो जाने ईमान है वो सामने खड़े हैं, मगर मशीयत ये है कि कलमा। आज बाप मर गया तो इतने फल लाओगे और फल से पूरी थाल सजा दोगे। बाप को अगर वही फल एक प्लेट काट के जिंदगी में दे दिए होते तो जो उस वक्त वो खुश होता, वो अल्लाह का रहमत ही अलग होती। फिर मर जाए तो कब्र पे जाकर रोते, ढोंग करते हो, ढोंगी हो। जीते जी उससे बात नहीं करते, ताने देते हो बाप को। बाप बाप है, बाप वो अजीम हस्ती है, जिसका नहीं है उससे पूछो, उसको खबर है। जिसकी माँ नहीं है उससे माँ के बारे। मेरे तो ना माँ है, मेरी वालदा भी चली गई, डेढ़ साल हो गया, और मेरे वालिद साहब को 25 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बाप के बगैर घर नहीं, ना उसमें कोई रौनकें हैं, ना उसमें जाने को दिल करता है, ना वो घर में रहमतें अल्लाह की रहती हैं। जब माँ की चारपाई घर में रहती है ना, तो अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बरसती हैं, मूसलाधार। मगर जब वही माँ चली जाए और बाप चला जाए तो फिर कब्र पे रोने के बजाय कुछ और है। बाप तो बाप है, अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देता है। आल आदत को मानते हो? बस आखिरी बात, और यहीं भी मेरी तकरीर ख़त्म। आदत को मानते हो? आला फरमाते हैं, हम तीनों भाई अपने सारे पैसे कमाते थे, जो भी आते थे हमारे पास, वो अपनी वालदा के पास रख देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करते थे? अल्लामा हसन रजा, अल्लामा मोहम्मद रजा और हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा, सारे पैसे माँ के पास।
ताकि उसकी तकरीम बनी रहे, ताजीम बनी रहे और हम बेटे बने रहे, वो हमारी मां बनी रहे। अगर देखो, ए बेटा खामोश हो जाओ, कौन बोल रहा है? बेटे मेरे बेटे खामोश। बस आखिरी बात है, मुझे भी बहुत, असल में आप लोग इस तरह की तकरीर आप मुश्किल से सुनते होंगे कि ऐसा जो आदमी एक एक आदमी का ख्याल रखे। मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको, यही बात है और कोई बात नहीं, वरना मैं इसमें ध्यान नहीं देता। मगर मुझे चूँकि क़यामत के दिन अगला आगे जाके मुझे हिसाब देना है, तब मैं आपसे हिसाब कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई ऐसा मसला नहीं। अब सुनो, आला हजरत जा रहे हैं अपने भाई को हज के लिए छोड़ने के लिए। बस ये वाक़या शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, चूँकि मैं ये आपको पहली बार बयान कर रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले किसी और ने बयान किया हो, मगर मैंने नहीं सुना। मैंने इसको पढ़ा है आला हज़रत की सवाने आला हज़रत में कि अपने भाई को आला हज़रत छोड़ने जा रहे हैं। आला हज़रत एक हज कर चुके हैं जिसमें आपने वो शेर कहा था, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जाने। मगर आला हज़रत जा रहे हैं। अच्छा, बरेली से झांसी कितना दूर है? और उस जमाने में कोई ट्रेन, कोई बस, आदमी घोड़े गाड़ी जा रहा है। 15 दिन लगते थे, 500 किलोमीटर है यहां से झांसी, और वहां से बंबईया एक्सप्रेस चलती थी, वहां से छोड़ने जाते थे। आला हज़रत छोड़ने गए, फरमाते हैं अल्लामा ज़ुल्फ़ुद्दीन बियारी के आला हज़रत के भाई जब ट्रेन में बैठ गए और जब वो ट्रेन जाने का वक्त हुआ तो आला हज़रत की आंखों में आंसू आए। आपने अपनी वो नातिया गज़ल पढ़ना शुरू की, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग़ के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमरे ज़व्वारे मदीना होकर। कहते हैं जब ये शेर पे आए ना तो बहुत रोए और कहने लगे ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे, अपने भाई से बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। देखो आप बरेली के करीब क्यों, मेरी तकरीर अच्छे समझ जाओगे। आला हज़रत के भाई ने कहा तो फिर किस बात की देर है, ना उस जमाने में पासपोर्ट की जरूरत, ना उस जमाने में जो है वो किसी टिकट की जरूरत, बस जाओ टिकट लो, पैसे बैठो और पानी के जहाज से चले जाओ। आधा सफर हो चुका है, मेन सफर तो यहीं का है, जो वहां से तो ट्रेन मिल जाती है। मेन सफर कौन सा, जो कठिनाई सख्त सफर है, जो दुश्वार सफर है, वो तो पूरा हो गया। तो चलो भाई, आला ने फरमाया नहीं जाऊंगा तो इसी साल हज पर, मगर पहले मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा क्यों जाओगे भाई? कहा इस वजह से पहले अपनी वालदा से जाके इजाजत लूंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हज़रत का टाइम कितना कीमती है बोलो, हमारा सबका नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी मिला करके उनके 1-1.5 दिन के बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह अंजुमन इस्लामी अल्लाह ने खत लिखा कि आप हमारे खत का जवाब नहीं देते फतवे का, तो आपने जवाब देने के बाद नीचे लिखा आप बरेली आइए और 24 घंटे फकीर के साथ रह के देखिए, अगर मैं 2 घंटे सोने के अलावा अपना कोई जाती काम करता हूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। 15 दिन लगे वापसी में, बरेली पहुंच गए आला हज़रत अपनी माँ के पास। जब पहुंचे, छोड़ आए बेटा, रोने लगे, कुछ ना बोले। और मेरे बेटे अहमद रज़ा रोते क्यों हो? छोड़ आए अम्मा, छोड़ आया, फिर रोते क्यों हो? मेरा भी दिल करता है हुजूर की बारगाह में जाऊं, सरकार के रोज़े की हाज़िरी का दिल करता है। ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं। अरे खुदा न करे जानो दिल हो शुखिरत, सब तो मदीने पहुँचे। मैंने आला हज़रत को बरेली में इतना नहीं देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आला हज़रत को मदीने में पाया है, पाया है, लफ्ज़ देखा नहीं। वहाँ मैं देखता हूँ कि वो वहीं हैं, उनकी रूह वहीं है, वो वहीं पे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। और सूफिया ने लिखा है आशिक़ रसूल बस जब तक ज़िंदा रहता है तब तक ही हुजूर से दूर रहता है, हुजूर उसको मरने के बाद अपने आप से दूर नहीं रखते, फिर वो हुजूर से मिल जाता है। और आला हज़रत क्या कह रहे हैं अम्मी से, माँ इजाज़त दो। ऐसा कोई आशिक़ रसूल सुना आपने? सुना कभी? आला हज़रत की सीरत इतनी बुलंद है कि जो मुखालिफ हैं वो समझ नहीं पाए, वरना आला हज़रत के ग़ुलाम बन जाते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा जुमला कहता नहीं जिसमें बेसिक बात ना हो, जिसमें वज़न ना हो। मेरी आदत है, आला हज़रत अपनी वालदा से इजाज़त मांग रहे हैं। आज लोग पीर बन गए, माँ से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग मौलवी भी हैं, माँ से कोई मतलब नहीं।
ये मेरा इमाम है, इमाम मुजद्दिद है, मुजद्दिद वक्त है, हुजूर का मोजज़ा है। मगर माँ से करा अम्मा आपकी इजाज़त लेने, रोने लगे। अरे रोते क्यों, तो चले जाओ, आप आ क्यों गए मेरे बेटे, वहीं से चले जाते। अम्मा आपसे इजाज़त लेने आया हूँ, क्योंकि आपकी बगैर इजाज़त के अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा, जा मेरे लाडले अहमद रज़ा जा, और फिर हाथ उठा के दुआ दी, या अल्लाह मेरा इतना बुलंद बच्चा है, इसका हज कबूल करना या रसूल अल्लाह, इसकी हाज़िरी कबूल करें। मेरा इमाम बरेली से निकलता है तो ये शेर कहता हुआ निकलता है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और फिर मदीने मक्के पहुंचे, हज पूरा किया, उसके बाद आपने फिर शेर लिखना शुरू किया, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और आगों से शौक खोले हैं जिसके लिए हतीब, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। फिर मदीने पहुंचे और कहने लगे, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहाँ खैर और शर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर बैठ गए हुजूर के रोजे पर, या रसूल अल्लाह, पिछली बार माँ के साथ आया था तो रोजा देखा था, आज उसकी इजाजत लेके आया हूं, आपको देखना चाहता हूं। अब जब तक खाऊंगा नहीं, जब तक पीऊंगा नहीं, उठूंगा नहीं। मोहब्बत के धरने पे बैठ गए और फिर कहने लगे उठूंगा नहीं। काफी वक्त गुजर गया, जब दीदार न हुआ तो दिल तड़पा, और ये फिर ये नात कही, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब ये कहा ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे थे तुझसे कुत्ते, ये आजिज़ी की हद थी, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब लफ्ज़ कुत्ता पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इस्तिग़ासा के तौर से पेश किया गया तो नबी पाक की रहमतें जोश में आई और पर्दे उसी वक्त हटा दिए गए और कहा, अहमद रजा तू औरों की तरह नहीं है, तेरी तरह इस दौर में और कोई नहीं है। मेरे इमाम ने हुजूर को जब देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जब माँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माँ की इजाजत लेते दुआएं अगर लेनी है तो अम्मा की लो और अब्बा की लो, बस जीते जी लो। आखिरी बात मेरी यही है, बस ख़त्म कर लो अपनी ज़िंदगी से पहले गुनाह। एक आदमी है, उसका नाम है किफल, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करना उसकी आदत है। हुजूर फरमाते हैं वो एक औरत एक रात में, इतना मालदार था, वो अफोर्ड करता था तो जिना करता था, बदकार था, शराबी था। एक दिन एक औरत आई तो उसके करीब गया, हाथ लगाने लगा, कांपने लगी। रोता क्यों है, पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या हुआ? का जब मैं, औरत कहने लगी, लड़की मेरे माँ बाप मर गए, मेरे बहन भाई भूखे हैं, अगर वो भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म बेचने ना आती। अपने मालिक से कह रही हूँ, मेरे करीम तेरी बंदी ने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तू इस पर गवाह है, मगर आज मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं इस वजह से इस बदकारी के तरफ बड़ी हूँ, मुझे मेरे रब माफ़ कर देना। वो रोई, अल्लाह अकबर। उसके रोने से उसका दिल धुल गया। किफल का कहने लगा, तूने मेरी आंखें खोल दी, ये पैसे ले, चली जा, तुझे बहन बनाता हूँ। सजदे में गिर के बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनों की इज्जतें ख़राब की हैं, अगर मेरी तरह कोई कमीना नहीं है, बुरा नहीं है, गुनाह करने वाला नहीं है, तो तेरी तरह कर्म करने वाला भी तो कोई नहीं है। मालिक मेरे गुनाह क्या इतने हैं? हुजूर फरमाते इतना रोया, रोते रोते वो मर गया। सुबह को जनाजा नहीं उठाता था कोई, लड़कियों की इज्जतें लूटता था, बदकार। इसका हम जनाजा नहीं उठाएंगे, जनाजा नहीं उठाएंगे, इसका जनाजा हम नहीं उठाएंगे। इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें, उधर इब्लीस की तरफ से हमला है, मेरी तरफ देखें। वो कहा, इसका जनाजा नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाओगे? कि ये बदकारी करता था। अल्लाह ने उसके दरवाजे पे, हुजूर फरमाते हैं, फरिश्तों को भेजा और बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखवाया, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल
ये जो किफल है इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, बख्श दिया है, इसको बख्श दिया। कभी कहो अल्लाह के सामने रोया करो, 2 आंसू बहाया करो। किसी की बहन देखने से पहले अपनी बहन के बारे में सोच लिया करो। अगर तू किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, किसी की बहन से, तेरी बहन से कोई बात करेगा तुझे कैसा लगेगा? एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में आके कहा मुझे जिना की इजाज़त दे दें। सहाबा को जला लाया। हुजूर ने फरमाया तुम बात ना करो, मैं बात करता हूँ। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब को बख्शा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना की? फरमाया अगर कोई तुम्हारी वालदा के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बीबी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे? फरमाया जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? और फिर अगर तुम मुसलमान हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। सलमान फारसी कहते हैं एक औरत थी, हातिम ताई की बेटी, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था और हुजूर के सामने वो अपना बच्चा ढूंढते ढूंढते आ गई। सरकार ने फरमाया मेरी चादर सलमान इसके सर पर रख दो। मैंने कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है। पर मैं मुसलमान की बेटी न सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। ये लाइटें, ये कुमकुमें, ये बिजलियाँ, ये ट्रेन्स, ये फ्लाइट, ये दुनिया की आसानियाँ कि पहले अगर कोई बरेली जाने वाला होगा आज से 50 साल पहले तो उसको लगता होगा कि पूरा दिन मेरा खर्च हो जाएगा, सुबह जाऊंगा तब शाम को आऊंगा। और अब कोई इस बात पर 100 साल पहले के इंसान को उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई शख्स बशारतगंज के पास से चलेगा और बंबई के लिए सुबह काम करके शाम तक अपने घर आ जाएगा। हमने वो दौर सुने हैं, देखे नहीं कि एक रुमाल, एक जूते मोहल्ले में नए आ जाते थे तो लोग शादियों में जाते तो कहते थे पड़ोसी से अपने जूते दे दे, ज़रा मुझे शादी में जाना है, ज़रा अपना कपड़ा दे दे। वो उस ज़माने के बुज़ुर्गों ने बताया कि गेहूं की रोटियां मिलती नहीं थी, लोगों को बड़ी मुश्किल से गेहूं की रोटियां मिलती थी। टूटे हुए उनके मिट्टी के मकान, जब बारिशें होती थी तो मकानों में लोग दब जाते थे। वो दौर थे, वो ज़माने थे कि उस ज़मानों में ना कोई बेहतरीन चीज़ मैसर थी, न पंखा न लाइट, मगर उस ज़माने के आदमी में, इस ज़माने के आदमी में ये फ़र्क है कि उस ज़माने का इंसान शुक्रगुजार इतना था कि जब कोई उससे पूछता था क्या हाल है तो दूर से ही हाथ उठा के कहता था अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज का इंसान सब कुछ पाके भी ना शुक्र है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी रोड पर पड़ा है, नाज़िर भाई ध्यान दीजिए, और वो फालिज में है, उठना बैठना उसका मुश्किल है, चल नहीं सकता है, करबट नहीं ले सकता है और उसकी आंखें ठीक नहीं है, नाबीना है। हजरत मूसा करीब गए, जाके बोले, देखा कि आवाज़ कुछ कर रहा है, ज़बान हिल रही है, तो सोचा कि ज़रूरत होगी, बेचारा बोल नहीं पा रहा है, तो ज़बान उसकी, आपने अपने कान को करीब किया उसकी ज़बान के, तो उसने जो बोला ना तो हजरत मूसा की आंखों में आंसू आ गए। वो पड़ा हुआ था सख्त तेज ज़मीन पे, करबट नहीं ले सकता था, फालिज ज़्यादा था और कोई उसका पुरसान हाल भी नहीं, मगर मालूम क्या कह रहा था? ज़बान से जब उसके अल्फाज सुने तो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने उसके करीब जाके कहा यार तेरी आंखें ठीक नहीं और तू फालिज में है, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली ज़बान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? है कोई? गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये परेशानी है। अगर तुम परेशानी का रोना रोते रहोगे तो परेशानी खत्म नहीं होगी, मगर आधी परेशानी उसी दिन खत्म हो जाती है जब बंदा परेशानियों पे भी शुक्र अदा करना शुरू कर देता है।
हजरत सादी शिराजी निकल रहे थे, कहते मेरे जूते पुराने हो गए थे और वो टूट गए, और जब वो टूटे तो फिर मुझसे चलना मुश्किल हो गया, घर पहुंच नहीं पा रहा था, यानी गर्म रेत है उस पे चलने में मुश्किल है, तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए और फिर वो छाले फूट गए, तो अब तो इतना मुश्किल हो गया कि पाँव रखता हूँ तो चीख निकलने होती है। तो मैंने दुआ की, मालिक अपने सादी को इतना तो दे दे कि वो जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मैंने देखा तो मैं बहुत रोया कि एक बंदा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव कोई नहीं है। अस्पतालों में जाओ बरेली, शुक्र अदा करने का दिल नहीं करता ना, जाओ पर अस्पतालों में भर्ती हैं, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी के गुर्दे फेल हो गए। ये उत्तराखंड में एक जगह का आदमी मिला, कहने लगा मेरे लिए दुआ करें, फिर रोने लगा। क्या हुआ? मैंने क्या, मेरी 32 साल उम्र है, मेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए और फिर मेरे बाप ने अपने गुर्दे भी मुझे दे दिए, यानी अपना गुर्दा एक मुझे दिया, मगर वो भी फेल हो गया, सब जमीन बिक गई, सारा मकान बिक गया। मगर अब हम किडनियों की कीमतों को हल्के हल्के समझ रहे हैं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें थी। एक उंगली आपकी 1 करोड़ की भी नहीं बेच सकते। बेच सकते हो? 1 करोड़ की नहीं आ सकती। आप अगर इसको बनवाना चाहें तो 10 अरब रुपए में भी 1 उंगली नहीं बनवा सकते आप। एक आदमी अपने बाप से मिलने गया अस्पताल, वो कहता है तुम्हारा बाप बेहोश है, वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। कहा मुझे देखना तो है, गया मगर फिर वापस ला रहे हैं लोग, आ नहीं रहे। कंपाउंडर कह रहा है भाई वक्त खत्म हो गया, तुम्हें बाहर निकलना है। कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों रोता है इतना? तो बाप के पांव पे अपना सर रख के रोता है, उसके आंसुओं से उसके कदम भीगने लगे। का रोता क्यों है? का बात यह है कि मेरा बाप जब तक जिंदा था ना, यानी होश हवास में था, ये बोलता था, मुझे इसकी बात से तकलीफ होती थी, मगर 2 हफ्ते हो गए घर में इसकी आवाज नहीं सुनी है, तो घर बिल्कुल सूना लग रहा है। और मैं इतना बदनसीब इंसान हूं कि मेरे आंसू गिर भी रहे हैं, मेरे मेहरबान बाप को इसकी खबर नहीं है। काश मैं जीते जी समझ पाता कि बाप कितनी बड़ी नेमत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी अस्पतालों में जाओ, कभी बीमारों से मिलो, फिर शुक्र अदा करो। ऊपर देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अपने नीचे वाले इंसान को देखो, ऊपर ना देखो। ऊपर देख के इंसान बर्बाद हो जाता है। नीचे देखो, एक आदमी को सांस लेने में दिक्कत है, बूढ़ा है 80-85 साल का, उसको जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया और ठीक हो गया। 90,000 का बिल आया 1.5 दिन में, 90,000 का। देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा भाई रोते क्यों हो, कुछ कम कर दें, गरीब हो। कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है कि अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। तो फिर रो क्यों रहे हो? रो के बोला छोड़ो ना डॉक्टर, तुम्हें क्या लेना देना। कहना बताओ तो रो क्यों रहे हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि तेरी हवाओं से मैंने सिर्फ 1.5 दिन सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। देखो मेरे भाई, हजरत हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के कम दिए पे राजी हो जाएगा, अल्लाह उसके कम अमल पे राजी हो जाएगा। अपनी जिंदगियों में मेरे दोस्तों किसी ऊपर ना देखो। और इमाम गजाली ने कहा, शुक्र अदा करने का तरीका ही बता देता हूं। वो कहते हैं बीवी अपने आदमी से कहे, ये रोज कहे, और वो तरीका बता रहे हैं। वो कहे कि देखो हमारे घर में सब कुछ परेशानी कोई नहीं, सब कुछ है, बच्चे भी अच्छे से पल रहे हैं, हमारा भी कोई तकलीफ नहीं, खूब सब कुछ है। आपकी कमाई से बोले नहीं, उसका आदमी एकदम जवाब दे ये मेरी कमाई से नहीं है, ये अल्लाह की रहमतों से है। मैं तो बीबी के हाँ है तो अल्लाह की रहमतें। दोनों मियाँ बीबी अगर ऐसे शुक्र अदा करें तो इमाम गजाली कहते हैं इनके घर की बरकत एक दिन नहीं बल्कि क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती है। कहाँ जा रहे भाई? भाई ए भैया बैठ के सुनो, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाया करो। मेरी बात समझ आ रही है आपके? क्या बात? शुक्र में जिंदगी अपनी, अगर आपके पास अपना मकान है ना तो किराए वाले मकान को देखो, उसका शुक्र अदा करो।
अब किराए पे रह रहे हो तो फुटपाथ वाले आदमी को देखो। और शुक्र से जिंदगी बदलती है मेरी बहनें। ये जो मियाओं के पीछे ताबीज लिए फिरती हैं, उनकी तो खुद नहीं बदल रही बदबख्तों की, वो तुम्हारी क्या बदलेंगे। झूठे मक्कार अय्यार, ताबीज़ों के चक्कर में लोगों के झगड़े कराने वाले, सबको जादू बताने वाले, ये बेवकूफ़ जाहिल बैठे हैं। और जब तक बेवकूफ़ औरतें उनके पास जाती हैं, उनसे ताबीज़ देती हैं, ये किसी मियाँ का वादा नहीं मेरे भाई। सुनो, मौला रूम कहते हैं, किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने दी है। मौला रूम की मिसाल अलग होती है और अलग ही इंसान है। वो कहते हैं कि हातिम ताई से किसी ने पूछा, आपने अपने आप से ज्यादा सखी कोई देखा? हालांकि हातिम ताई के बड़े किस्से सुने होंगे आपने। अच्छा, उलमा कहते हैं हातिम ताई का नाम इस वजह से जिंदा है कि वो मुसलमान नहीं था, सखी था। सखावत की वजह से दुनिया उसका नाम। तो उससे किसी ने पूछा, आपने अपने आप से ज्यादा सखी कोई देखा? जी देखा, मैं बीमार था। वो कहते मुझे भूख लग रही थी रास्ते में, तो एक मैं बद्दू के पास गया, तो मुझसे ज्यादा मैंने देखा वो सखी था। मैंने उससे कहा भूख लगी है, और जब मैंने उससे कहा कि भूख लगी है, तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आइए मेहमान आप मेरे हैं, आहलन सहलन। खुश हो गया। मेहमान को देख के अच्छा आदमी खुश हो जाता है। वो कहते हैं उसने एकदम बकरा काटा, और बकरी या बकरा तो उसकी कलेजी मुझे भून के खिलाई, बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा बहुत अच्छी है, ऐसी मैंने कभी नहीं खाई। वो थोड़ी देर के बाद फिर आया और 2 बकरे उसने फिर ज़िबा किए, 2 कलेजियां फिर रख दी। फिर मैं उसे देख के खुश हो गया, ये तो यार पहले से ज्यादा जायकी हुई। खा के मैंने कहा पहले से ज्यादा ये जायकेमंद है, पहले से ज्यादा ये बेहतरीन बनी हुई है। कहते हैं वो मैं सो गया, सुबह को वो आया, 2 बकरे और ज़िबा किए उसने, और 2 की मेरे सामने रखी उसने कलेजियां, और बोला तारीफ मत करना, बस खा लीजिए आप। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब कोई मेहमान तारीफ करता है ना, तो इसका मतलब होता है उसे और चाहिए, वो और चाहता है। बिरयानी अच्छी है और खा लो, खीर अच्छी है और खा लो। लिहाजा अब अगर मेरी आप तारीफ करेंगे तो बकरे हो गए मेरे सारे खत्म, और मैं आपको दे नहीं सकूंगा, आप बस शर्मिंदा हो जाऊंगा। आप मेरी तारीफ ना करें, बस खा लें। इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली ये फरमाते हैं, मौला रूम, इसका मतलब साफ है कि बंदे की भी तुम तारीफ करो तो बंदे की हैसियत कोई नहीं, मगर उसका भी दिल करता है खिलाए, मगर एक दिन वो कहेगा अब तारीफ मत करो, जो मुझे खिलाना था खिला दिया, अब मेरे पास नहीं है। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम तारीफ उसकी करते जाओ, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और कहता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला। ये मैं हर तकरीर में इतनी बात जरूर करता हूँ शुक्र की वजह से, क्योंकि मेरी जिंदगी जो बदली है शुक्र से बदली है। और इस हदीस को मेरे दिल से बड़ा करीब हो गई है हदीस। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास 1 वक्त का खाना हो। कितने वक्त का? अब दुनिया को देखना, कितने वक्त का खाना? और फरमाते हैं जिसके पास 1 वक्त का खाना हो और जिसको अल्लाह ने सेहत भी दी है, तो वो मालदार है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे नाजिर भाई तशरीफ रखते हैं, ये खुद बहुत बड़े इंसान हैं। ये उर्स रज़वी के मुशायरे की निज़ामत करते हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मैं तो इनका खादिम, आप सबका खादिम, मेरी तो कोई हैसियत औकात ही नहीं। मुझे तो अल्लाह जानता, यही ख़बर नहीं कि जन्नती हूँ या जहन्नमी, तो तारीफ़ का कोई मतलब नहीं बनता। मगर ये मोहब्बतें करते हैं मेरे अजीज़। तो नाजिर भाई तो ख़ुद माशाअल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं कि ये उर्स रज़वी के मुशायरे की निज़ामत करते हैं। हुजूर ताजुल शरिया के मदरसे में जो सबसे बड़ा जलसा होता है उसकी निज़ामत करते हैं। तो आपका नसीब है, ये आपके पास है, बड़े इंसान हैं। हिंदुस्तान में निज़ामत के हवाले से जाने से पहचाने जाते हैं। अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। ये हमारे अमीर ज़फ़र हैं, सब लोगों ने अच्छा पढ़ा है। और वो कहाँ गए मौलाना साहब? अच्छा, वो पानी लेके गए, क्या नाम? इश्तियाक, मौलाना इश्तियाक साहब। मुझे आज एक बात पे यकीन हो गया, उनके ख़त को देख के। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आप दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या नबी अल्लाह या हबीब। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, दिल लगा के ज़रा बोले सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हंसो मत। ये क़यामत तक जलसा चलेगा, आप आराम से आओ, यहाँ कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। क़यामत तक ही तो होगा, मैंने तो क़यामत तक ही बैठे रहना है।
और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, मैं पढ़ दूं 2-3 शेर। देखो जरा थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है भाई। आप जहां भी मुस्कुराएंगे बीबी के साथ मुस्कुराया करो, झगड़े नहीं होंगे। क्या बात है ना, है ना। अपनी माँ को देख के मुस्कुराओ, 1 हज का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुराए तब नहीं किया, है ना। और मुस्कुराने से इंसान का चेहरा, जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं जी। और जो खूसट होते हैं उनसे तो मजबूरी में ही आदमी मिलता है, बाकी मिलना नहीं चाहता। मुस्कुराहट का हाल ये है। सैयदना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, हुजूर तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, एक आदमी ने हुजूर से कुछ लेना था तो चादर पीछे से जोर से, इतनी जोर से खींची कि हुजूर की जो गर्दन है इसमें निशान पड़ गए। अब हम आप होंगे तो कितना गुस्सा हो जाएगा। हुजूर ने इसे पलट के देखा तो हुजूर ने, हमारा क्या ख्याल है कि जलाल में देखा होगा, है ना, नहीं। कहते हैं हुजूर पलटे, मुस्कुरा के फरमाया, बताएं क्या बात है, जल्दी बोले। अब वो देहाती आदमी तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं, बच्चे मेरे भूखे हैं, मैंने सुना है आप किसी को नवाजते हैं तो नवाज दे देते हैं, भूखे आदमी को आप भूखा नहीं। तो सरकार ने, हमारे यहाँ कोई जोर से दरवाजा खटखटा दे ना फकीर तो उसे डांट देते हैं, अबे तेरा कर्जा आया जो इतनी जोर से बोल रहा है। हुजूर से कहने लगा कुछ अता कर दें, और गर्दन खींची सरकार की। तो कहते हैं हज़रत अनस इब्न मालिक, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया दोनों पहाड़ों के बीच में जितने मवेशी हैं सारे तेरे हैं, जा ले जा। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। फिर मुझे वो मौलाना याद आ रहे हैं ये गाड़ी देख के। असबान नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो मेरे साथ, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ऐसा नबी से कहना, जो मदीने को तू, गाने याद कर ले तो नात याद करो, आवाज। ये शेर का दूसरा मिसरा, ये तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में, यहाँ बैठो, आराम से बैठो, मेरे साथ पढ़ो, आगे सामने बैठो। ए बच्चे बैठे, बच्चे थोड़ा सा जगह दे दे मेरे बेटे। हमारे यहाँ समझदार आगे बैठते हैं, आपके यहाँ ये समझदार हैं क्या? पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका
तेरा शहर याद अल्लाह 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 अल्लाह, अरे क्या बात है। शहर। तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आया, क्या बात है यार, वाह वाह सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूँ, आप समाज माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा शेर है, बहुत अच्छा है। अब एक शेर और आपकी नजर है, मैं बस तकरीरी करूंगा, ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा। अच्छा लग रहा है आपको मैं पढ़ रहा हूँ तो? तेरे समझ में आ रही है? आका तेरा शहर याद आया। हाँ बस। सोचो तो कैसा होगा, सोचो तो कैसा होगा, जज्बा अबू बकर का। अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों मुस्तफा को जो गार लेके जाए तेरे दर। याद कर रहा था बैठे, नारे गौसियत, नस्ल के आला हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। जी जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सरकार की नजर का, क्या सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। अल्लाह, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। क्या बात है यार। अच्छा, हमारी बहनें बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती, काम बहुत रहता है, सुबह का खाना बनाती हैं, दोपहर शाम कपड़े धोती हैं, फिर घर झाड़ू लगाती हैं, 10-15 मिनट गीबत करने के भी चाहिए होते हैं, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ पाती। उन मेरी बहनों की नजर है जो नमाज नहीं पढ़ पाती, अल्लाह करे मेरी बहनों को उनको समझ आ जाए मेरी ये बात कि वरना जहन्नम रखी है तुम्हारे लिए, बचोगी उचोगी नहीं। अल्लाह से डरो। ये शेर समाप्त करें आप मेरे साथ, वो मिसरे का दूसरा मिसरा पढ़ लें। तेरे दर की आरज़ू में, तो गुनगुनाओ, मदीना हो जाएगा दिल, मदीने वाले से मिल जाएगा। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, शेर पढ़ रहा हूं, सुनना, सब पढ़ना, सुनना। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सही है साहब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए। जी हाँ। तपती हुई जमीन पर, तपती हुई जमीन पर, इधर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो दीवार से लगे, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, बुलाया करे कोई तो आ जाया करो। फिर आदमी सोचता है मुझे कोई बुलाए, फिर भी लोग नहीं बुलाते। हाँ, कुछ लोग शादी आदि में किसी के बैठने नहीं चाहते हैं ना, तो पहले मानते नहीं, फिर बाद में कहते हैं यार चले जाते तो बेहतर था। हाँ, जब खाने वाने की खुशबू आती है ना मोहल्ले से, सोचते हैं यार बाद में आ जाती तो बेहतर था ना। हाँ, तो बुलाया करे कोई तो चले जाया करो एक ही बार में, ज्यादा फिरौन ना बना करो। हाँ हाँ।
तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये शेर या रसूल अल्लाह, आप शेर सुनाओ, एक आखिरी शेर पढ़ो। कोई मिसले इब्ने हैदर, इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, आखिरी शेर है, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं हम लोग नहीं, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। क्या बात, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा कहूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, ख्वाजा कहूँ दीवाना, पड़े कोई हाथ तो लगाए। और आजकल कुछ औरतें भी खुदकुशी कर लेती हैं, मर्द भी कर लेते हैं। जी, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए। जी 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 जी। अच्छा, एक बात सवाल का जवाब देना, जो लोगों से उम्मीद रखेगा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? और जो अल्लाह से रखेगा, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुका। हर आशिक़ नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। अच्छा, जो बैंकों में पैसे जमा करके जा रहा है वो मदीना देखेगा, मस्जिद में दुआ कर रहा है या अल्लाह मदीना दिखा दे, हैं? और बैंक में 10 लाख रुपए, तो कैसे दिखाएगा अल्लाह मदीना? तो तुझे टेलीफोन आएगा कि मदीने से कि भाई यहाँ आ जाओ यार, मक्के में तुम्हारे बगैर तवाफ में दिल नहीं लग रहा है। मतलब क्या होगा? झूठी बातें करते हैं लोग, कचहरी में जाके जमीन लिखवाई आएंगे और हज फर्ज नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हज फर्ज में डिले करे, ताखीर करे और इसी हाल में मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हज की फर्जियत से हमारे यहाँ बात ही नहीं होती। जी जी जी। हाँ, हज फर्ज होने के लिए सेहत पहली शर्त है। अब जब सेहत ही नहीं है तो हज क्या करेगा? हुजूर फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओ। बच्चों की शादी कर लेंगे तो जाएंगे, इसका मतलब माज़अल्लाह हज इतनी बुरी चीज है माज़अल्लाह के फिर बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका क्या मतलब निकल रहा है? बोलो, ईगो कम करो भाई, कम कर दो। बहुत अच्छा माइक है आपका, मुबारक हो आपको। मेरी तरफ देखो, इसका मतलब यही तो बैठ रहा है क्या? जो हज कर लेते हैं उनके बच्चों की शादी नहीं होती? बोलो ना भाई। तो भाई किसी यहूदी ने यह अकीदा दिया है, कौन से नसरानी ने यह अकीदा दिया है कि पहले शादी बाद पढ़ेंगे, सारे दुनिया के काम कर लेंगे फिर मदीने जाएंगे। काम बन जाने दो। ओए मदीने जाके काम बनते हैं बेवकूफ, तेरा दिमाग ही ठीक नहीं काम कर रहा है।
आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो। एक आखिरी मेरी तकरीर की ये आखिरी मेरा ये है कि आप सुने इसको। देखो भाई, ज़रा थोड़ा सा बात ना करो आपस में, मेरी सुनो। मैं आपका खादिम हूँ, जब खादिम बोल रहा है तो मखदूम को बोलने की क्या ज़रूरत है, आप तो बस सुने। जैसे आपके पास मोबाइल है तो इंशाअल्लाह कोई यतीम नहीं होगा मोबाइल के मामले में, सबके पास है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मोबाइल है, जिसे कोई काम नहीं है उसे बहुत काम है आज के ज़माने में। फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक काम नहीं है ये? बताओ, सब तो बैठ गए, वो रात को नाली बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा है, काम नहीं है? ये मोबाइल पागल कर रहा है लोगों को, पागल। इज्जतें खराब कर रहा है बुजुर्गों की। ये मोबाइल है ओछे के हाथ में खिलौना आ गया। देखो, एक सवाल मेरा ये है, इको कम करें भाई, और नहीं हल्का बिल्कुल कम न करें, इतना कम करें बस। भाई हमारे चचा बैठे हैं, वो कब आवाज़ साफ आनी चाहिए। आवाज़ एक बात भी अगर समझने ना आए चचा तो आप मुझसे कह देना। हाँ नहीं, मैं 15 साल हो गए मुझे, बहुत ज़माना हो गया, वो सब मुझे बड़ा बात हिसाब से बात करता हूँ। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो, आप इससे कोई डरो मत। मौला अली फरमाते हैं, तू जब मौत के जिक्र से डरता है तो मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा। सईदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह तआला कहते हैं, हुजूर एक दफन में गए तो कब्र तैयार होने में टाइम था, तो मैं हुजूर के करीब देखा तो हुजूर का सर ज़मीन पे है। अचानक सहाबा ने देखा हुजूर के आंसू टप 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 नीचे गिर रहे हैं कब्रिस्तान में, सारी ज़मीन भीग गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल के ग़ुलामों, हुजूर ने सर उठाया और फरमाया, ऐ लोगो, सबको इसी दौर से गुजरना है, कब्र में सबको जाना है, लिहाजा तौबा कर लो अपने गुनाहों से। हुजूर तो रोते हैं कब्रिस्तान में जाके, और हम मरने वाले पे मत रोया करो, अपनी जिंदगी पे रोया करो कि आखिर हम में भी तो मरना है ना। मेरे भाई ये बताओ, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो? आपके कहने से मैं मरूंगा नहीं, मेरी अगर मौत आ रही होगी तो नहीं भी कहोगे बचूंगा नहीं। आप मुझे बताओ, हाँ हो सकता है ना? अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है यहां महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है, हो सकता है। पिछले साल जो थे उनमें से कुछ कम हुए होंगे, अगले साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 100 साल के बाद ना मैं होऊंगा ना मेरे बच्चे होंगे, उनकी भी कब्रें होंगी, मेरी भी कब्रें होंगी, और अगर अलग मेरी भी कब्र होगी, और सबकी कब्रें पुरानी हो जाएंगी। कोई किसी को देखने नहीं जाता, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। मेरी तरफ देखो, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से कोई बंदा हो सकता है ना आखिरी नसीहत सुनने आया हो। मुझे बात, एक सवाल का जवाब दो, आज तक मौत ने, नाज़िर पे गौर कीजिए जरा मेरी इस बात पे, आपसे तवज्जो, आप देखें, आज तक मौत ने किसी बेनमाजी से ये कहा तू कल मरने वाला है, तौबा कर ले, बेनमाजी जहन्नम में जाएगा? नहीं कहा ना। ये नहीं कहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मरेगा बेनमाजी, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तो उसको इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अब जरा बताओ, आप में कितने लोग ऐसे हो, आगे पीछे से जितने भी हो, हुजूर के नाम पे अपनी जान पेश कर सकते हो? कितने लोग हैं? ऊपर हाथ कर लें, नीचे हाथ कर लें। जान लेने देने वाली बात नहीं, इम्तिहान की बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। एक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं इधर आ जाओ। नाजिर भाई से ही करो, इनकी मेहनतें ज़्यादा हुजूर की महफिलों में। हम तो आखिर में आते हैं, जो लोग शुरू से बनाते हैं। ओए खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो। ए भाई
आपकी वजह से और आएगा कोई। हंसो मत, कभी कभी रो भी लिया करो, हंसो मत। कुरान ने फरमाया कम हंसो ज्यादा रो। कोई दूसरा आशिक रसूल है? असल में हमने महफिलों में हंसना सिखाया जी, बुरा ना मानना, ये हमारे मौलवियों को करा किया जी। उन्होंने हंसने की लोगों को मोहलत दी और हंसाया है, तब ये लोग हंस रहे हैं। वरना हुजूर की महफिल में हंसना, बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है, जहां फुकाहा ने लिखा है, जहां उलमा बैठे हों वहां बेतकल्लुफ हंसना ये जिना से बुरा काम है। बेतकल्लुफ उनकी इज्जत का ख्याल ना रखना, उन पे हंसना, माज़अल्लाह खिल्ली उड़ाना। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? हुजूर के नाम पे जो आज से पूरी दाढ़ी रखा ले, चेहरा पूरा सजा ले, एक भाई है मेरा। कोई दूसरा है आशिक रसूल? मेरा दोस्त, मेरा भाई, इस महफिल में उठ के खड़ा हो। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? दीवाना हुजूर का जो उठ के खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए जो नौजवान हो तो उठ के खड़ा हो जाए। दूसरा कोई आशिक रसूल है? मेरा भाई, मैं आपसे उम्मीद नहीं, मगर कोई आशिक रसूल हो तो जल्दी खड़ा हो जाए, देर न करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इधर कोई आगे पीछे, इधर कोई आशिक रसूल है? नौजवान मेरा भाई, किसी को अल्लाह तौफीक दे। देखो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप सोच रहे हो, सोचने वाला तो अबू जहल बन गया, और बिना सोचे जिसने कलमा पढ़ा वो अबू बकर सिद्दीक बन गया। एक दूसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? हुजूर के नाम पे, सुन्नत रसूल के लिए। यहूदियों के चेहरे पसंद हैं, हुजूर का चेहरा पसंद नहीं। नसरानियों के चेहरे पसंद हैं, हुजूर का चेहरा पसंद नहीं। इस चेहरे में ये दाढ़ी मुंडा के कौन सी खासियत आ जाती है जो दाढ़ी रखाने के बाद नहीं आती? कोई है दूसरा आशिक रसूल जो इमाम हुसैन का आशिक, जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्या बात है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, ताजु शरिया फरमाते जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। है कोई दूसरा आशिक रसूल? अच्छा, आपको लगता हो तरक्की रुक जाएगी? दो बंबई में दो भाई हैं, एक का नाम मोहम्मद तुफैल है, एक का नाम मोहम्मद सुहेल है। दो सगे भाई हैं और दोनों के दाढ़ियां हैं माशाअल्लाह, लगते हैं जैसे मौलाना है माशाअल्लाह, मगर वो बंबई के अमीरों में उनका नाम है, बिल्डर हैं, बिल्डर। क्या है बोलो? उनके घरों में हुजूर की मोहब्बत की बातें देखो, उनके घरों में अहले बैत की मोहब्बत की बातें देखो। अल्लाह ने नवाज दिया। दाढ़ी तरक्की रोकती नहीं, दाढ़ी तरक्की का बाइस बनती है। कोई है आशिक रसूल और दूसरा जिसकी दाढ़ी जो आज से रखा ले? मेरा भाई देखो, मैं इस इलाके में जो तारीख नहीं देता हूँ उसकी एक वजह यही है सबसे बड़ी, बुरा ना मानना, कि सुन लेंगे मगर अमल के मामले में बहुत पीछे। बरेली का इलाका, मुरादाबाद का इलाका, रामपुर का इलाका, बुरा ना मानना, बहुत पीछे है। दाढ़ी नहीं रखाएंगे, बस तकरीरें सुनेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इसकी कमी है, मगर हमारे इलाके में मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि चिराग के नीचे होता है अंधेरा। उनसे पूछो आला हजरत के बारे में, जो हमें मदीने में लोग मिलते हैं इंग्लैंड के और वो लंदन के, और वो कहते हैं आप बरेली रहते हो, तो हमसे कहते हैं आला हजरत की बारगाह में जाओ तो हमारा सलाम पेश कर देना, और रोते हैं बेचारे, पहुंच नहीं पाते। दूसरा कोई आशिक रसूल है? एक खड़ा हुआ है मेरा भाई। कोई दूसरा है आगे पीछे से कोई नौजवान जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे? असल में दिल ज़्यादा गंदे हैं भाई, मैं कासिर हूँ आपके दिल धोने से। मेहनत मैंने अल्लाह की रहमत से नहीं, हाथ इस वजह से उठा रहे थे कि उनको लग रहा था कि ये ऐसी हवाई फायर हो रहा है। हाँ, ये एक निकला है मेरा भाई जिसने पूरी महफिल की लाज रख ली है ना, मगर कोई इसका एक भाई और है तो देखो आज जोड़ीदार बने। हर बारे मुकाबला, कोई अच्छा मकान बना ले तो मकाम के मुकाबला करोगे। शादी जिसने अच्छी की मैं भी अच्छी करूँगा। सारे बुरे कामों में आदमी जिम्मेदारी करता है, और अच्छे काम में वो नमाज पढ़ रहा है तो नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या ऐसी इसकी कबूल थोड़ी हो रही है? हाँ, मतलब तुझसे तेरे बातचीत हुई है किसी से, क्या कबूल नहीं हो रही है? बेवजह की बात है, इंसान हसद में पागल है। कोई दूसरा आशिक रसूल
देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुबल्लिग हूँ। जी अगर आप 100 बार भी मैं कहता रहूँगा मुझे सवाब मिलता रहेगा। अगर मैं रोज़ अजानें पढ़ूँ और एक भी दिन नमाजी ना आए तो मुझे अजान से पढ़ने का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या बात है। हाँ तो मैं तो अजान ही पढ़ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई और आशिक रसूल हो, एक नौजवान और, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, जिसकी एक मुट्ठी से कम हो वो भी हमारा बुजुर्ग हो कोई तो वो भी खड़े होकर पूरी कर सकता है। दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी होनी चाहिए, वही आशिक रसूल है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई, बड़ी माजरत, दाढ़ी पूरी रखाना है इंशाल्लाह। बैठ जाओ। अब मैं आपसे उम्मीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इरादा करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाल्लाह, टोकेंगे टोकनेंगे इंशाल्लाह। जो लोग नहीं टोकें वो हाथ ऊपर ना उठाएं, जो टोकें वो हाथ ऊपर रहें इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तन्हाइयों को पाक करे, मेरी कोई गलती हो गई अल्लाह से माफ़ करे, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत माइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।